यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इससे भली बातें याद रखना। निर्गमन अध्याय 20 वचन 14। तू व्यभिचार न करना, दस आज्ञाओं में से यह भी एक आज्ञा है, जो कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा के जरिए जारी करी। 10 आज्ञाएं इसलिए कि आज्ञा मिलने से पहले उसका उल्लंघन हो रहा था। अगर वचन कह रहा है तू व्यभिचार न करना, इसका सरासर अर्थ यह निकलता है कि व्यभिचार हो रहा है। इसलिए वचन कहता है उसे कि तू व्यभिचार न करना। अगर व्यभिचार न होता तो वचन क्यों कहता कि तू व्यभिचार न करना? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। व्यभिचार ऐसा पपलू है जो विश्वासियों को बिना कोई नोटिस के डायरेक्ट बाहर कर देता है, विदाउट एनी नोटिस। विश्वासी बाहर, क्योंकि व्यभिचार से होने वाली नामधराई मिटने को नहीं, कभी मिटती नहीं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 10
पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जो दौड़ में दौड़ता है वह जीतता है, वरन उसकी दौड़ को ठंडा करने का शैतानी माध्यम व्यभिचार है। विश्वासियों को ठंडा नहीं बल्कि दौड़ से ही बाहर कर देता है व्यभिचार। याद रहे, जितने भी विश्वासी व्यभिचार के कारण पकड़े जाते हैं वे दोबारा विश्वास की बातें नहीं कर पाते। एवं सांसारिक निकाय उन्हें अपने पैरों तले रौंदते। इसलिए व्यभिचार से भागो। पहला थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों वचन 4 अध्याय 4 वचन 3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा कि तुम यानी विश्वासी जन पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। पवित्र बनने के लिए
व्यभिचार से बचे रहना है, व्यभिचार से भागना है। क्योंकि शैतान जानता है अगर विश्वासी पवित्र बनता रहा तो वह उस वृक्ष के फल को खाएगा जो कि अदन वाटिका में है, जीवन के वृक्ष का फल। जो जय पाता है वह उसे खाता है और शैतान यह जानता है, इसलिए उसे पराजित करने हेतु व्यभिचार के माध्यम विश्वासी के इर्द गिर्द उपलब्ध कराता है। अगर विश्वासी पुरुष है तो उसके इर्द गिर्द कवारियों को भेजेगा, छोटी छोटी लड़कियों को उसके पास आकर्षित करेगा कि उसकी पवित्रताई को खराब करे। सैमसन अगर विश्वासिनी है, स्त्री है, कोई लड़की है विश्वासिनी, तो उसके पास जवान जवान पुरुषों को भेजेगा, लड़कों को भेजेगा शैतान, ताकि पवित्रताई को खारिज करे। अनन्य सभी मार्गों से शैतान विश्वासियों के पीछे पड़ा ही रहता है। वरण याद रहे वचन क्यों है, क्योंकि जितने भी पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, वरण व्यभिचार देह के भीतर से होता है, जो सब कुछ खत्म कर देता है। संक्षेपार्ह ता से मैं कहूं, अगर यह वीडियो बनाने के बाद शैतान द्वारा अगर गॉडमैन मकबूल इमानुएल व्यभिचार में फंस गया, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या पूर्ण दिन में शैतान द्वारा बहक गया, व्यभिचार में लटक गया, तो अगला वीडियो बनाने न पाएगा। कुछ भी करने न पाएगा। क्योंकि शैतान को अवसर मिल जाएगा। इसे छूने का। लेकिन अगर मकबूल इमानुएल जो कि गॉडमैन है वह व्यभिचार से भागता है, तो शैतान को कदापि अवसर न मिलेगा। और मकबूल इमानुएल उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए आगे को बढ़ता जाएगा, जो कि अदन वाटिका में है, जिसे आदम ने आदम के लिए रखा गया था। अगर आदम बढ़ता प्रभु में तो वह उसी जीवन के वृक्ष के फल को खाता। क्योंकि सोचने वाली बात है, शैतान ने आदम को भले और बुरे ही के ज्ञान के फल को क्यों खाने को दिया?
क्योंकि उसे बाहर निकालना था अदन वाटिका से। शैतान सारे हथकंडे जानता है। इसी नियम के तहत वह विश्वासियों के साथ डील करता है। व्यभिचार को छोड़ अन्य सभी पाप अगर विश्वासियों द्वारा होते हैं तो वे अपनी दौड़ में फिर से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लिखा है, विश्वासी जन अगर 7 बार भी गिरे तो वह उठकर खड़ा हो सकता है। व्यभिचार से भी वह उठकर खड़ा हो सकता है, वरन इंपॉर्टेंस निकल जाती है। व्यभिचार से बचने के लिए विवाह करना है। सब कुछ इसमें लिखित है और जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही होता है। व्यभिचार से बचने के लिए विश्वासियों को चाहिए कि विवाह करें। व्यभिचार अगर सब कुछ खत्म कर सकता है तो बुद्धि और ज्ञान क्या कहती है? व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से बचे रहो, पवित्र बनते जाओगे। क्योंकि शैतान के जाल में अगर न फंसे तो ऊपर को उठना होता है, ऊपर को जाना। आंख अगर ठोकर खिलाती है तो एक आंख को निकालकर एक आंख के सहारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उचित है। हाथ पांव अगर ठोकर खिला रहे हैं तो हाथ पांव को काट देना है। लंगड़ा लूला होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अच्छा है। वचन कहता है, संपूर्ण देह के साथ नरक के अग्नि में जाने से अच्छा लंगड़ा लूला होकर स्वर्ग के राज्य में पहुंचना उत्तम है। वचन कहता है, जिसके पास बुद्धि और ज्ञान है
वह व्यभिचार से भागता है, जिससे कि वह पवित्र 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 ही नजर आता है। परमेश्वरीय प्रोजेक्ट उस पर एकाएक जाहिर होते हैं। पहला पत्रस पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बिलीवर अगर बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, तो व्यभिचार से भागता है। परमेश्वरीय अद्भुत शांति जो कि स्वयं यीशु मसीह ने कही है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार देता है वैसी नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। उस शांति को पाने वाला विश्वास बहुत सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने विश्वास की कुश्ती को बड़ी खूबसूरती से लड़ता है, जिससे अनन्य विश्वासियों के लिए वह एक आदर्श ठहरता है। इससे भली बात याद रखें। स्पिरिचुअल सिक्स सेंस के तहत अगर मैं कहूँ तो मकबूल इमानुएल जो कि खुदा का प्यारा नबी है, उसके पाकीज़गी को
खराब करने के लिए शैतान व्यभिचार जैसा, जिना जैसा जाल डाल चुका है। छोटी छोटी बच्चियों को शैतान कहता है कि उसके साथ संभोग करिए। उनके मनों में डाल चुका है शैतान। ऐसा प्रत्येक विश्वासियों के साथ होता है, क्योंकि प्रत्येक विश्वासियों को इसलिए बुलाया गया है कि वे पवित्र बने, जैसा कि उनका बुलाने वाला पवित्र है। सारे पत्ते खोलकर बातें करता हूं। बुद्धि और ज्ञान से भरा विश्वासी व्यभिचार के साथ खेलता है, वरन व्यभिचार नहीं करता, क्योंकि शैतान जिस व्यभिचार से विश्वासी का डायरेक्ट विकेट गिरा सकता है, तो जो बुद्धि और ज्ञान से भरा विश्वासी है वह भी जानता है कि शैतान को उसी के जाल में किस तरह से फांसना है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है। ये जाति जाति के लोगों मेरे पास था। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव लो, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और स्वर्ग में अपना अपना स्थान सुनिश्चित करो। तो आओ, मैंने कहा, तो आओ उस पार चले। जीवन और मृत्यु का भेद जाने। Amen. Strong. Amen.